राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यही चारित्रिक शक्ति उसे दूसरे संगठन से अलग बना देती है। चरित्र का बल ही स्वयंसेवकों को भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। अपने ध्येय यानी लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना एक वीर के लिए ही संभव हो सकता है। उनका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट होता है। वह सदैव सिर हथेली पर रखता है क्योंकि वो कभी भयभीत नहीं होता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक मनुष्य के लिए जननी यानी माँ से ज्यादा प्रिय और सम्मानित कोई और नहीं होता है। और हम भारतीय अपना जन्मभूमि को भी अपनी माँ के समान मानते हैं और इसीलिए जननी और जन्मभूमि की महत्ता एक सांस में गाई जाती है और उसे साक्षात ईश्वर के समान माना जाता है। इसीलिए महाकवि बंकिम चंद्र ने अपने कालजयी गीत वंदे मातरम में जननी जन्मभूमि को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती मानकर उनकी वंदना की थी। स्वामी विवेकानंद ने भी समस्त देवताओं को विसार कर जन्मभूमि की ही दैवीय रूप में अभ्यर्थना करने की अपील की थी। वैसे तो दुनिया का सभी देशों के लोग अपने मातृभूमि से प्रेम करते हैं, लेकिन हम भारतीय अपना मातृभूमि की पूजा करते हैं, ये विरल है। उसे अपनी आत्मा का अंग मानते हैं और शरीर त्यागने के बाद उसी मिट्टी में मिल जाने की कामना करते हैं। हमारा पुरातन परंपराएं भी इसी बात का ही गवाही देती है। इसलिए अस्थि कलश का विसर्जन पवित्र नदियों में करने का परंपरा है, जिससे कि हमारा शरीर के अंश हमारा मातृभूमि की उर्वरता में वृद्धि करे। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही पंक्तियां लेकर आए हैं जिन्हें पुणे के महान विद्वान नरहरि नारायण भिड़े ने तैयार किया था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में इसे दैनिक संघ शाखाओं में प्रार्थना के रूप में गाया जाता है और बहुत प्रेम पूर्वक इस प्रार्थना को गाया जाता है। लेकिन वास्तव में इसे हर भारतीय को गाना और समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें हमारी मातृभूमि की वंदना है जो अलग अलग स्वरूपों में हमारा पालन पोषण करती है। हम आपको बता दें कि करोड़ों की सदस्य संख्या वाले भारत ही नहीं, विश्व के विशालतम स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सन 1925 में हुई थी, जिसके प्रथम सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी थे। संघ के संस्कृति में भगवत ध्वज को ही गुरु का स्थान दिया गया है। उस ध्वज रूपी गुरु के सामने हर स्वयंसेवक जो प्रार्थना करते हैं, यह कुछ इसी प्रकार की है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, तुया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम। अर्थात है अपने पुत्रों पर सदा प्रेम बरसाने वाली मातृभूमि, मैं तुझे सदा नमस्कार करता हूँ। तुम्हें सदैव सुख से मेरा पालन पोषण किया है। महामंगले पुण्यभूमे तदर्थे पतत्वे सखायो नमस्ते नमस्ते। हे महामंगल भई पुण्यभूमि, तेरे ही कार्य में मेरा यह शरीर अर्पण है। मैं तुझे बार बार नमस्कार करता हूँ। यहाँ भारत भूमि को महामंगलमयी कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि इसी मिट्टी में ईश्वर उत्पन्न होते हैं। हमने लीलाएं करते हैं और संसार को भव सागर के पार उतारने वाला गीता जैसा अद्भुत ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसे ही पवित्र मातृभूमि के कार्य के लिए यह शरीर अर्पित हो जाए, यह भी अपने आप में एक परम सौभाग्य की बात माना जाता है।
प्रभो शक्ति महा हिंदु राष्ट्रांग भूता इमे सादरंता नमामो वयम तुदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम शुभामासि संदेहि तत्पूर्तये। अर्थात है सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, हम हिंदू राष्ट्र के अंगभूत यानी बेटे बेटियां तुझे आदर सहित प्रणाम करते हैं। तेरे ही कार्य के लिए हमने अपना कमर कसी है, उसकी पूर्ति के लिए हमें अपना शुभाशीष शुभ आशीर्वाद दे। इन पंक्तियों में वैसे तो लेखक परम पिता परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अपने पहचान इस हिंदू राष्ट्र के संतान के रूप में बताना नहीं भूलते हैं और इस राष्ट्र के हित साधन हेतु कार्य करने के लिए संकल्प धारण कर रहे हैं और इस कार्य के लिए ईश्वर को आशीर्वाद की प्रार्थना कर रहे हैं। अजयां च विश्व सदेशी सशक्तिं सुशीलं जगद्देनग्रं भवेत् श्रुतं चैव संकंटकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतं न सुखं कारयेत्। हे प्रभु, हमें ऐसे शक्ति दे जिसे पूरे विश्व में कभी कोई भी चुनौती ना दे सके और ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिसके समक्ष समग्र विश्व नतमस्तक हो जाए। ऐसा ज्ञान दे कि स्वयं के द्वारा स्वीकृत किया गया है ये कंटकाकीर्ण मार्ग सुगम हो जाए। एक पुराना नीति सूक्त है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में धन चला गया तो समझ लो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो समझ लो उसकी बहुत कुछ चला गया, किंतु यदि चरित्र चला गया तो समझ लीजिए कि सब कुछ नष्ट हो गया है। और यही कारण है कि नरहरि नारायण महोदय ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि ये उसे शक्ति प्रदान करे और साथ ही ऐसा चरित्र प्रदान करे जिसके आगे संपूर्ण विश्व अपना शीश झुका दे। और वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यही चारित्रिक शक्ति उसे दूसरे संगठन से अलग बना देती है। चरित्र का बल ही स्वयंसेवकों को भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। मनुष्य को बुद्धिमान, धनवान और शक्तिवान होने का प्रयत्न सदैव करना चाहिए, लेकिन हम शक्तियों से साथ चरित्र बल होना सबसे ज्यादा आवश्यक है, अन्यथा अपरिमित बल बुद्धि संपत्ति भी बेकार है और वह मनुष्य को सिर्फ भ्रष्ट करने का ही कार्य करेगी। इसीलिए चरित्र बल सबसे बड़ा बल है और यही लेखक उपरोक्त पंक्तियों में बताया है। समुत्कर्षणि श्रेयसे श्री समुग्रम परम साधनम नाम वीरो व्रतम तदंत स्कुरत्वक्षयाधेय निष्ठा रुदंता प्रजागृतिब्रनेशम। उग्र और वीर व्रति की भावना हम में उत्कृष्ट होती रहे, जो उच्चतम और आध्यात्मिक सुख एवं महानतम ऐहिक समृद्धि प्राप्त करने का एकमेव श्रेष्ठतम साधन है। तीव्र एवं अखंड ध्येय निष्ठा हमारा अंतकरणों में सदैव जागते रहे। इन पंक्तियों में एक अद्भुत शब्द आता है वीर व्रत, यानी वीरता का व्रत धारण करना। अपने जननी जन्मभूमि की रक्षा के लिए एक वीर सदैव अपने प्राण उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहता है। अपने ध्येय यानी लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना एक वीर के लिए ही संभव हो सकता है। उनका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट होता है। वह सदैव सिर हथेली पर रखता है, क्योंकि वो कभी भयभीत नहीं होता है, क्योंकि उससे वीर व्रत धारण कर रखा है। उन्हीं पंक्तियों को गुरु गोविंद सिंह कुछ इस प्रकार कहते हैं, शीश देने शीश रहते हैं, शीश राखे शीश जाए। यानी जो मृत्यु से भयभीत रहता है, मृत्यु उसे दृढ़ कर अपना शिकार बना लेती है, और जो वीर सिंह की तरह
दौड़ता हुआ मृत्यु का पीछा करता है, मृत्यु उनके पास आने से भी घबराता है। विजेत्री च न संसता कार्य शक्तिर विधायास धर्म स संरक्षणम परम वैभवम तेनुमेतात स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वासि साते भृशम। भारत माता की जय। हे माँ, तेरी कृपा से हमारा ये विजयशालिनी संगठन कार्य शक्ति हमारा धर्म का संरक्षण कर राष्ट्र को वैभव के उच्चतम शिखर पर पहुंचाने में समर्थ हो। महर्षि वेदव्यास की भविष्यवाणी थी कि संघ शक्ति कलई युगे, अर्थात कलिकाल में संगठन में ही शक्ति होगी। इसीलिए उक्त पंक्तियों को लेखक ने अपना सांगठनिक कार्य शक्ति के जरिए धर्म संरक्षण का विचार किया है और समान विचार वाले योद्धाओं का संगठन बनाकर राष्ट्र को उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंचाने का संकल्प धारण किया है। और वास्तव में यह प्रार्थना भले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में गाई जाती है, लेकिन हमें जननी जन्मभूमि के प्रति जो भाव व्यक्त किए गए हैं उसमें हर भारतीय को परिचित होना ही चाहिए। उदय इंडिया डिजिटल ने अपनी तरफ से इन पवित्र ओजस्वपूर्ण विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है और मैं समझता हूं कि इस भावनाओं को, राष्ट्रभक्ति को आप समझेंगे। आप इस प्रयासों को, हमारा प्रयास को हर नागरिकों के पास, हर युवा के पास पहुंचाएंगे। और मैं फिर से कहूंगा कि इस मिट्टी में पैदा हुआ हर भारतीय इस प्रार्थना को अवश्य भक्ति पूर्वक गायन करना चाहिए और उसकी भावना को पालन करना चाहिए। भारत माता की जय।